साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों संपन्न हो गया और देश में इस बार पूरे देश को विपक्ष मजबूत मिल गया है और देश में शायद इस बार भी सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है। लेकिन साथियों यहाँ पर बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला। अब जो सरकार चलेगी बीजेपी की, वो साथियों गठबंधन की सरकार चलेगी। अब मोदी जी चाहकर भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं बनेंगे। अब दो नेताओं के हाथ में इस बार की चुनाव की कड़ी साथियों आ गई है। एक तो नीतीश कुमार जी और एक है चंद्रबाबू नायडू। अब खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार ने बीजेपी से बातचीत बंद कर दी है। और उधर चंद्रबाबू नायडू एनसीपी के नेता शरद पवार के संपर्क में है। बड़ी खबर साथियों आ रही है। तो यहाँ पर साथियों देखने को मिल सकता है कि शायद इस बार सरकार देश में इंडिया गठबंधन की बन जाए। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बसपा को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का जो कार्य रहा वो इतना खराब रहा साथियों, इतना अच्छा नहीं रहा कि पूरे देश के बहुजन समाजों के लोगों को काफ़ी इस बार दुख का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां पर लगातार देश के पत्रकार बीएसपी को भी कम से कम 10 से 15 सीटें बता रहे थे कि 15 सीटें आ जाएंगी, लेकिन इस बार बीएसपी को एक भी सीट नहीं हुई। तो बहुजन समाज पार्टी से साथियों चूक कहाँ हो गई? क्या बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन में शामिल न होकर बहुत बड़ी गलती कर दी? और जो बीएसपी लगातार कहती है कि हमको गठबंधन में शामिल होने से कोई फायदा नहीं होता, वोट ट्रांसफ़र हमको नहीं होता, तो साथियों इस बार तो वोट ट्रांसफ़र हुआ है। और वोट ट्रांसफ़र इस बार साथियों बीएसपी का भी इंडिया वाले गठबंधन को चला गया। क्योंकि बीएसपी बहुत कम वोट बैंक पे साथियों इस बार आ गई। और मैं दावे के साथ साथियों कह सकता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार गठबंधन में शामिल हो जाती तो कम से कम साथियों 30 सीटें बड़े आराम से बहुजन समाज पार्टी निकाल लेती। लेकिन यहाँ पर बहन जी की जो रणनीति वो फेल हो गई पूरी तरीके से। बहन जी को इस बार लग रहा था कि हम 2019 में 27 सीटों पर पीछे थे, दूसरे नंबर पर। इस बार हम कम से कम 20 सीटें निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहन जी ऐसा नहीं कर पाई। और बहन जी को शायद एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई गठबंधन में बुलाए न बुलाए तो कम से कम अपने आप ही एक नया गठबंधन तैयार कर लेना चाहिए था। तब भी बसपा की हालत बहुत कुछ ज़्यादा सुधर जाती। लेकिन साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार बसपा ने उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर 1 लाख से लेकर 2.5 लाख वोट तक हासिल किया है। वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बसपा का जनाधार अच्छा रहा। आगरा की बात करते हैं। आगरा में 1,61,000 बसपा को वोट मिला। अलीगढ़ में 1,23,000 बसपा को वोट मिला। अंबेडकर नगर में 2 लाख वोट बसपा को मिला। अमरोहा में 1.5 लाख वोट बसपा को मिला। आजमगढ़ में 1,80,000 वोट बसपा को मिला। बांदा की सीट पर बसपा को 2.5 लाख वोट मिला। बस्ती की सीट पर 1 लाख वोट बसपा को मिला। भदोही की सीट पर 1.5 लाख वोट बीएसपी को मिला। बिजनौर की सीट पर 2,17,000 वोट बसपा को मिला। बुलंदशहर में 1,17,000 वोट बसपा को मिला। चंदौली में 1,60,000 वोट बसपा को मिला। धौरहरा में 1,84,000 वोट बीएसपी को मिला। घोसी में 2 लाख वोट बीएसपी को मिला। फतेहपुर सीकरी में 1,20,000 वोट बीएसपी को मिला। गाजीपुर में 1,64,000 वोट बीएसपी को मिला। हरदोई में 1,22,000 वोट बसपा को मिला। हाथरस में 2 लाख वोट बसपा को मिला। हाथरस में साथियों इस बार बीजेपी चुनाव जीत गई। ये बड़ी खबर है कि हाथरस में बीजेपी चुनाव कैसे जीत गई। जौनपुर में 1,37,000 वोट बीएसपी को मिला। जालौर में 1 लाख वोट बीएसपी को मिला। कानपुर में 1,18,000 बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। लखीमपुर खीरी में 1,10,000 वोट बीएसपी को मिला। लालगंज में बीएसपी ने चुनाव बढ़िया लड़ा। यहाँ पर 2,10,000 वोट लालगंज में बीएसपी को मिला। मछली शहर में 1,50,000 वोट बीएसपी को मिला। मथुरा में 1,81,000 वोट बीएसपी को मिला।
मिर्ज़ापुर में 1,50,000 वोट बीएसपी को मिला। मिश्रिक में 1,11,000 वोट बैंक बीएसपी को मिला। मुजफ्फरनगर में 1,40,000 वोट बीएसपी को मिला। रॉबर्टगंज में भी 1,10,000 वोट बीएसपी को मिला। सहारनपुर में करीब 2 लाख वोट माजिद अली को मिला, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे। संभल में 1.5 लाख वोट बीएसपी को मिला। संत कबीर नगर में 1,43,000 वोट बीएसपी को मिला। सुल्तानपुर में करीब 1,62,000 वोट बैंक बीएसपी को मिला। साथियों, ये वो कम से कम 30-35 सीटें हैं जहां पर बसपा ने प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन सीट एक भी नहीं निकाल पाई। मेरे ख्याल से अगर बीएसपी यहां पर गठबंधन में होती तो इन 30 की 30 सीटों पर बसपा को वोट कम से कम तो कहीं पर 5 लाख तो कहीं पर 6 लाख मिलता और बसपा भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाती। अब तो बीएसपी के लोगों ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि अब तो आकाश आनंद को पार्टी कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आकाश आनंद आगे निकल कर नहीं आएंगे पार्टी में बड़े चेहरे के रूप में, तब तक साथियों बीएसपी की छवि खराब होती रहेगी। और अगर किसी चुनाव में कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब पार्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि हार जीत तो लगती रहती है। कभी गिराओ तो कभी साथियों उठाओ, पार्टी में लगा रहता है। अगर आज बसपा की हालत ख़राब हो गई तो आने वाले समय में इसको सुधारा जा सकता है। बड़ी खबर साथियों, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती बसपा के साथ साथ इंडिया वाले गठबंधन ने भी साथियों की है। इंडिया वाले गठबंधन ने बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में शामिल नहीं कराया, ना ही उनको इन्विटेशन दिया, ना ही उनको साथियों बुलाया। तो साथियों ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई और बहुत साथियों एक तरह से हार इंडिया वाले गठबंधन को मिली है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। अगर बीजेपी ने, मोदी जी ने सब कुछ मैनेज कर लिया, नीतीश कुमार को भी मैनेज कर लिया, चंद्रबाबू नायडू को मैनेज कर लिया, तो सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया वाला गठबंधन बीएसपी को अपने पाले में कर लेता तो साथियों कम से कम 50-60 सीट इंडिया वाले गठबंधन की ऑल ओवर इंडिया में प्लस हो जाती और आज बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती और आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता और आज वो देश की कुर्सी पर बैठते। विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं तो पहले से ही लगातार कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 35-40 सीटों से पार नहीं करेगी, 35-40 सीटों पर जाकर अटक जाएगी। और साथियों वही आंकड़ा बीजेपी ने छुआ, मात्र 37 सीटों पर ही बीजेपी अटक गई। और इस बार देश में विपक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह साथियों हार गई। और एक बात तो तय है, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे थे, साथियों कोई भी पार्टी बी टीम बनकर अपने आप को ख़त्म क्यों करेगी। तो एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, यानी कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। और एक खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का शायद अंदरूनी गठबंधन हो गया था, अंदरूनी मिलीभगत हो गई थी, क्योंकि एक पत्रकार है अशोक वानखेड़े, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मायावती जी ने आकाश आनंद को पीछे हटाकर इंडिया वाले गठबंधन को फायदा पहुंचा दिया। अमित शाह को कानो कान भनक भी नहीं लगी। और वही गेम यहाँ पर साथियों आकाश आनंद के हटते ही दलित वोट ट्रांसफर हो गया इंडिया वाले गठबंधन पे और आज देश में इंडिया वाला गठबंधन यानी कि विपक्ष मजबूत हो गया और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के सहयोगी दलों को कम से कम साथियों 42 सीटें मिली। अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी साथियों अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए तो 5 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, कब उनको कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी ये कुछ कह नहीं सकते। साथियों आपको बसपा के परफॉर्मेंस को देखकर क्या लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।